चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्टर और बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन, सदमे में बॉलीवुड स्टार्स बोले जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अलर्ट, वैक्सीन ले चुके हैं तो हो जाएं सावधान, अब कोरोना के ब्रेक थ्रू संक्रमण का खतरा, सावधानी जरूरी। भारत में जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने 5 से 18 साल के बच्चों पर बायोलॉजिकल ई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, किसी को नहीं इसे मारने का अधिकार, हाई कोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा केरल, एक दिन में आए 32,803 मामले, देश में आए 47,052 नए केस। मोदी सरकार तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं, ओवैसी ने कहा, रुख स्पष्ट करे केंद्र। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, 4 सितंबर तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली भी गिरेगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में दिल्ली पुलिस से मांगी एटीआर। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने की समिति की घोषणा, कई कार्यक्रमों के साथ 1 साल तक मनाएगी उत्सव। WHO ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट MU में वैक्सीन को भी मात देने वाले लक्षण। न्यूज पोर्टल पर फर्जी खबरों पर सख्त, सुप्रीम कोर्ट। CGI ने कहा, मीडिया का एक तबका रिपोर्ट्स को सांप्रदायिक रंग देता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का आदेश जारी, 8 मार्च 2019 से मिलेगा लाभ। टोक्यो पैरा ओलंपिक में राहुल जाखड़ मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में सुहास ने जीत के साथ किया आगाज। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हर महीने बढ़ रही है रसोई गैस की कीमत, गन्ने का रेट 3 साल से क्यों नहीं बढ़ा। दुनिया का सबसे विषैला सांप बचाएगा इंसानों की जान, कोरोना वायरस के खिलाफ रामबाण निकला जहर। अमेजन के नए CEO एंडी जेसी का बड़ा ऐलान, दुनिया भर में 55,000 लोगों को नौकरी पर रखेगी कंपनी, 15 सितंबर से जॉब फेयर शुरू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने वाले विधायकों की जाएगी सदस्यता, कार्यवाही की तैयारी में भगवा पार्टी। असम सरकार ने बदला राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम, अब ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। भारत में बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन ISIS, खुफिया एजेंसियों ने दी जानकारी। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही। सीएम योगी संदिग्ध डेंगू से हो रही मौतों पर चिंतित, यूपी में स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश। UNSC के अध्यक्ष के तौर पर भारत का कार्यकाल खत्म, कई अहम मुद्दों के निकले ठोस नतीजे। किसान आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उबाल, भारत बंद की जबरदस्त तैयारी। अमेरिका का बड़ा खुलासा, चीन बगराम एयरपोर्ट पर कब्जा जमाने में लगा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का करेगा उपयोग। जम्मू कश्मीर में आतंक से लड़ने के लिए CRPF को मिले 2000 से ज्यादा मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। पूर्व राज्यसभा सांसद तथा वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पिंकी चौधरी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 2 MLA समेत AIUDF का विधायक भी बीजेपी में शामिल। पंजाब में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, अन्य राज्यों से आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनेगा शिक्षक पर्व, 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय युवा कांग्रेस का नई दिल्ली में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुणे में राजीव गांधी के नाम पर विश्व स्तरीय साइंस सिटी की स्थापना करेगी महाराष्ट्र सरकार। खुशखबरी, अब सरकार मजदूरों को हर महीने देगी 3,000 रुपए पेंशन, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इनकम टैक्स के नए नियम लागू, 2 हिस्सों में बांटे जाएंगे PF खाते।
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी पैसे की बरसात, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत बीते 24 घंटों में 47,052 नए मामले आए सामने, करीब 33,000 केस अकेले केरल से, 509 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और झारखंड में जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में जल्द आएगी 5 से 18 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन, मिली क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित स्वदेशी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 साल के बच्चों पर कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी है, जिसका आयोजन 10 साइट्स पर किया जाएगा। ये भारत की चौथी कोरोना वैक्सीन है जिसे DCGI की तरफ से बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली है। एक्टर और बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन, 40 की उम्र में हुए अलविदा। जी हां, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से सुबह ही एक दुखद खबर आई है। एक्टर और रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। ऐसे में हर कोई खबर सुनते ही अपने अपने अनुमान लगा रहा है और इसे सुसाइड या फिर किसी प्लानिंग से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की ओर से रिएक्शन दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार ने किसी भी तरह की शंका व्यक्त नहीं की है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और झारखंड में जारी किया अलर्ट। जी हां, राजधानी दिल्ली में हुई बारिश ने पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल सितंबर के महीने में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली वासियों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पर लोगों को जल भराव और उसके कारण लगे ट्रैफिक की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के लिए तेज बारिश और बिजली कड़कने का अलर्ट भी जारी किया है। साथ साथ दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD ने अगले 24 घंटों के दौरान यूपी, बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं दक्षिण राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम भारत में भी भारी बारिश के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 4 से 5 सितंबर को बारिश की संभावना है। मौजूदा हालात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, किसी को नहीं इसे मारने का अधिकार, हाई कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत में गाय को माता मानते हैं। यह हिंदुओं की आस्था का एक विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा, गौ मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनेगा शिक्षक पर्व, 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हां, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक देश में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने जानकारी दी है कि इस साल 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत बीते 24 घंटों में 47,052 नए मामले आए सामने, करीब 33,000 केस अकेले केरल से, 509 लोगों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत लगभग हो गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले 47,000 के पार हो गए। वहीं करीब 500 मरीजों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा भी दी है। चिंता की बात यह है कि अब ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से कम है और वहीं एक्टिव केस भी लगातार बढ़
बढ़ने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 47,052 नए मामले आए हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 3,89,583 पर पहुंच गई। वहीं इस अवधि में कोरोना के 35,181 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी भी केरल कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और देश के कुल मामलों में 70% से ज्यादा केस केरल से ही हैं। इससे पहले दिन भी राज्य में कोरोना के 32,803 नए मामले आए हैं, जो कुल मामलों का 72% है। वहीं देश का दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना के 4,456 नए केस दर्ज किए गए। राज्य में कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। यूएनएससी के अध्यक्ष के तौर पर भारत का कार्यकाल खत्म, कई अहम मुद्दों के निकले ठोस नतीजे। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 1 माह के लिए अध्यक्ष रहे भारत के कार्यकाल में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर ठोस नतीजे सामने आए। इनमें अफगानिस्तान के हालत पर एक मजबूत प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें भारत के विचार और चिंताएं शामिल है। भारत ने यह भी मांग की कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या आतंकवादियों को पनाह देने के रूप में नहीं होना चाहिए। भारत का गैर स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में अभी 2 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है और इसी क्रम में अगस्त माह के लिए 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी। अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के समापन से ठीक पहले यूएनएससी में काबुल पर तालिबान के कब्जे के संबंध में और अफगानिस्तान की हालत पर पहला प्रस्ताव पारित किया गया। अलर्ट, वैक्सीन ले चुके हो तो हो जाएं सावधान, अब कोरोना के ब्रेक थ्रू संक्रमण का खतरा, सावधानी जरूरी। जी हां, कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके। हर दिन लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 31 अगस्त को तो 1 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए, जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। हालांकि इसके बावजूद कोरोना के ब्रेक थ्रू संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल ब्रेक थ्रू संक्रमण का मतलब होता है टीका लेने के बाद भी संक्रमण का होना। देश में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित हो गई। उन्होंने सभी लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। खुशखबरी, अब सरकार मजदूरों को हर महीने देगी 3,000 रुपए पेंशन, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। जी हां, सरकार ने मजदूरों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्च के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के जुड़े मजदूरों को पेंशन मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा कराने होंगे, यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा कराने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए महीना यानी 36,000 रुपए साल की पेंशन मिलेगी।